दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। दुश्मन अब ईरानी अवाम के हौसले कमजोर करने और निफाक डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई ने तहरीरी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन ईरानी अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने इसराइल के नाम पर एक फौजी अड्डा कायम कर रखा है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने उसूली और सख्त मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। तवील खून रेजी के बाद इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह इजराइल पर हमले बंद कर देगी। जनूबी लेबनान से जंगजुओं का इनखला किया जाएगा। मखसूस इलाकों में लेबनानी फौज को मुकम्मल कंट्रोल दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक इजराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि अगले 24 घंटों में जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो सकता है। कला बैकफोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके में पायलट जोन्स बनाने की तजवीज़ दी। इजरायली अफवाज ने जनूबी लेबनान में रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। पीटीआई की आइसोलेशन खत्म ना की तो सिस्टम से निकलने का फैसला करेंगे। इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल धांधली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कॉर्नर मीटिंग में इजहार ख्याल। जो अपने हल्के में हार गए वो यहाँ वोट मांगने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनके धोखे में नहीं आएंगे। रहनुमाओं और MNAs को रोकना या सूबा बदर करना न सिर्फ खिलाफ आईन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा लिखा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान की तरफ से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप मसले की सिफारती हल को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया अब जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। बहरान का हल फौजी ताकत या जंग के बजाय जामे तहरीरी मुआहदे से चाहते हैं। ईरान के साथ चंद दिनों में मुआहदा हो सकता है। मुफाहिमत हुई तो मेरे दस्तखत के बाद ही याबना हॉर्मोज़ खुलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका मुफाहिमती याददाश्त 4 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। इब्तिदाई मरहले में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स ने पेश की थी। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी लाजमी करार दे दी। सदर ट्रंप की ईवान नुमाइंदगान में वोटिंग में हिस्सा लेने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा कांग्रेस में वोटिंग बेमायनी थी जिसका मकसद जंगी इख्तियारात महदूद करना है। रिपब्लिकन अरकान का ये इकदाम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब वतन है। डेमोक्रेट्स मेरे खिलाफ हैं, वो मुल्क की बजाय मेरी नाकामी चाहते हैं। वोट देने वाले 4 रिपब्लिकन सिर्फ दिखावे की सियासत करते हैं। इन्हें अपने इकदाम पर खुद शर्म आनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात को शर्मनाक करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने खबरदार किया है कि लबनान पर बमबारी तक शुमाली इसराइल महफूज नहीं रहेगा। हम अपनी सरजमीन और अपने लोगों के दिफा के लिए जंग लड़ रहे हैं। सरबराह पासदारान इंकलाब कुद्स फोर्स इस्माइल कानी ने कहा इसराइल को मकबूजा लबनानी इलाकों से निकालना होगा। इसराइली फ़ौज की जंग से पहले की पोजीशंस पर वापसी हिज़्बुल्लाह का बुनियादी मुतालिबा है। अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत से जराइम और नस्ल कुशी बढ़ी। सियोनी रियासत लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत तस्लीम करे। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दी। अमेरिकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू के अमेरिका में खानदानी असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने सारा नेतन से कहा अपने शौहर को मुतालिबात तस्लीम करने पर आमादा करो। सारा नेतन के दबाव डालने पर इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से राबिता किया।
कुवैत ने अपने एयरपोर्ट पर ईरानी ड्रोन हमले की फुटेज जारी कर दी। कुवैती एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरने से एक शख्स मारा गया, 63 जख्मी हुए थे। ड्रोन हमले के बाद कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ें मुअत्तल। ईरानी हमले से जानी और माली नुकसान पर कुवैत ने ईरानी सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। पासदारान इंक़िलाब ने कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की वीडियोज जाली करार दे दी। अपने बयान में कहा कि ईरान ने रात को हमला किया, वायरल वीडियोज दिन की हैं। इससे कबल पासदारान इंक़िलाब के तर्जुमान ने नुकसान की वजह अमरीकी पैट्रियट सिस्टम की खराबी को करार दिया था। इसराइली तैयारों की गजा में रिहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक इसराइल जंगी तैयारों के हमले में 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। अल जज़ीरा न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 से अब तक 9,500 फ़लस्तीनी लापता हो चुके हैं। लापता फ़लस्तीनियों का इसराइली क़ैद में होने का खदशा। इसराइल ने फ़लस्तीनी विमेन टीम की 2 फुटबॉलर्स को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार खातून फ़लस्तीनी फुटबॉलर्स में नटाली अबूदिया और रिंद हलवानी शामिल। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन की गिरफ्तारियों की मज़म्मत। पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रवां माली साल के 11 माह में तिजारती खसारा 34 अरब 76 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक 11 माह में बरामदात 27 अरब 90 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रहीं। जुलाई तक मई दरामदात 62 अरब 66 करोड़ डॉलर से ज़्यादा रिकॉर्ड। बरामदात में 5.61% कमी और दरामदात में 5.94% इजाफा हुआ। अगले साल के माली बजट में मोबाइल सार्फिन के लिए टैक्स रिलीफ की तजवीज़। वजारत IT ने 15% एडवांस टैक्स और 19.5% GST में कमी की सिफारिश कर दी। वजारत खजाना को टेलीकॉम सेक्टर के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम तजावीज़ इरसाल। हुकाम वजारत IT के मुताबिक मोबाइल सार्फिन पर आयद एडवांस टैक्स और GST को मरहलावार कम करने की तजवीज़ है। तमाम सूबों में टेलीकॉम सर्विसेज पर यकसा टैक्स निज़ाम नाफिज करने की तजवीज़ दी गई। टेलीकॉम सेक्टर के नए मनसूबों में निजी सरमायाकारी बढ़ाने की भी तजवीज़ दी गई है। में 4 से 5 हज़ार बढ़ा है, ACs में बढ़ा है 4 से 5 हज़ार, LEDs में 7 से 8 हज़ार तकरीबन ऑलमोस्ट बढ़ चुके हैं रेट। अभी बजट अनाउंस होगा तो पता नहीं क्या बनेगा। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ग्राहकों के लिए भी आसानी पैदा करें और जो हमारे जैसे दुकानदार हजरात हैं उनके लिए भी आसानी पैदा की जाए। कराची में जो ताजर बैठा हुआ है उसने कहते हैं माल स्टॉक किया हुआ है, कैनेडियन का बिल्कुल आ नहीं रहा है। बजट से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक अशिया महंगी होने से शहरी परेशान। एयर कंडीशनर्स, LED और दीगर होम अप्लायंसेस की कीमतों में इजाफा। 1.5 टन AC की कीमत 1,55,000 से 1,65,000 रुपए हो गई। मीडियम साइज फ्रिज की कीमत 90,000 से बढ़कर 95,000 रुपए मुकर्रर। LED की कीमतों में भी 5,000 से जायद का इजाफा रिकॉर्ड। शहरियों की सोलर पैनल प्लेट्स महंगी होने की दुहाई। कहा कि बजट से पहले ही सोलर पैनल महंगा कर दिया गया। महंगाई की वजह से सोलर निज़ाम लगवाना मुश्किल हो गया। सोलर सिस्टम पर नया टैक्स लगाया तो यह आवाम पर इजाफी बोझ होगा। बजट के अंदर सुनने में आ रहा है कि 8% जो है हाइब्रिड वो 18 कर रहे हैं और EVs के ऊपर 1% से उठा के उसको भी 18% पे लेके जा रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हमारे जो नॉर्मल कस्टमर है उसके लिए कोई अच्छी न्यूज़ है और मार्केट के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। हुकूमत से यही मुतालबा है कि टैक्सेस वगैरह ना लगाएं। तो पहले गरीब अवाम में पेट्रोल आपके सामने है कि कहाँ तक पहुँच चुका है और उसके अलावा जो गरीब अवाम है वो इसी तरफ आ रही है, लेकिन फिर भी अब ज़्यादा महंगाई हो जाएगी तो फिर गरीब अवाम नहीं ले सकेगी इसको। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर मुजवजा टैक्स से कार डीलर्स ने सर पकड़ लिए। नए माली बजट में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का टैक्स 1% से बढ़ाकर 18% तक करने की तजवीज़ सामने आई है। हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों पर भी टैक्स में इजाफे का इम्कान। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स बढ़ने से मार्केट और सारिफीन के शदीद मुतासिर होने का खदशा। उधर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स का काम ठप कर रह गया। महंगाई के सताए ताजरों ने आइंदा बजट में रिलीफ की उम्मीदें लगा लीं। शहरियों ने हुकूमत से आइंदा माली बजट में रिलीफ देने की अपील कर दी।
पहले जो चीज़ें मिलती थी ना, मतलब 1000-1500 की हमें स्किन पॉलिश, अब वो तकरीबन 2-3 हज़ार से कम नहीं मिलती। हमारी पर्सनल हाइजीन के हवाले से वो प्रोडक्ट्स जो खवातीन के इस्तेमाल में है, हमारी कोशिश है कि उसमें कोई रिलीफ लाया जाए। बजट में इस बार भी कॉस्मेटिक्स के सामान पर टैक्स लगने का इम्कान, खवातीन के लिए सजने संवरने की अशिया खरीदना मजीद दुश्वार हो गया। कॉस्मेटिक्स के कारोबार से जुड़े अफराद का बजट में रिलीफ का मुतालबा, कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस की शरह से कारोबार मुतासर है। हुकूमत ऐसा बजट पेश करे जिससे कारोबार चल सके। उधर दर्जियों और मेहनत कशों ने हुकूमत से बिजली और पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा कर दिया।